Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that bulk modulus of an ideal gas for a process P is equals to alpha by T square is, where alpha is a positive constant, and given four options are option A 3p by 2, option B 2 by 3p, ऑप्शन सी इज पी ओनली एंड ऑप्शन डी इज पी बाय 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसके लिए हमें बल्क मॉड्यूलस पता करना है और उसकी प्रोसेस दी हुई है P इज इक्वल्स टू अल्फा बाई टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें बोला गया है कि हमारे पास आइडियल गैस है, तो हम सबसे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये होती है हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। इसी के साथ हमें बोला गया है कि बल्क मॉड्यूलस पता कीजिए। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। तो हमें बल्क मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसे देख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? P इज इक्वल्स टू अल्फा बाय टी स्क्वायर, मान लेते हैं इसे इक्वेशन ए। अब हमें आइडियल गैस की इक्वेशन पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वी नो दैट T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? पी वी बाय एन आर आ जाएगा। तो ये हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे? पुट इन ए। अगर हम इसे इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें p की वैल्यू क्या मिल जाती है? p इज इक्वल्स टू अल्फा, और क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? ये पी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ गया है मेरा? देखिए, P इज इक्वल्स टू अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर वी स्क्वायर मिल गया है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब ये टर्म को मैं इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर गई हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगी विथ रिस्पेक्ट टू v। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि मुझे dp बाय dv की वैल्यू चाहिए है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। हेलो बच्चों, let's read this given question. So the given question says that bulk modulus of an ideal gas for a process P is equals to alpha by T square is, where alpha is a positive constant, and we are having four options. Option A 3p by 2, option B 2p by 3, option C p, and D is p by 2। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें एक आइडियल गैस के लिए प्रोसेस दी हुई है P इज इक्वल टू अल्फा बाय टी स्क्वायर, तो उसका हमें बल्क मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस वी, तो ये आ जाएगा dp बाय dv। अब क्योंकि हमें आइडियल गैस बोला गया है तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, हम उसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। अब इन की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला है? प्रोसेस क्या दी हुई है हमें? P इज इक्वल्स टू अल्फा बाय टी स्क्वायर, और अल्फा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। और आइडियल गैस की इक्वेशन से मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो मैं यहाँ पे T की इक्वेशन में लिख सकती हूँ PV बाय nR। सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू को, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा T का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? P स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर R स्क्वायर। तो अगर हम इसे रीअरेंज कर दे तो ये आ जाएगा अल्फा n स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा P स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसे, इस जैसे देखिए ये इक्वेशन आई है P इज इक्वल्स टू अल्फा n स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर V स्क्वायर।
तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इस टर्म को इधर लेकर चली गई इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा पी क्यूब, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे बल्क मॉडुलस फाइंड आउट करना है और उसमें डीपी बाई डीवी है, तो मुझे इस टर्म की वैल्यू चाहिए है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to v, हम v के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर u और v के टर्म्स में ये फॉर्मूला यूज करूँ डिफ्रेंशिएशन का, तो मुझे क्या मिलेगा, v स्क्वायर इन ब्रैकेट 3p स्क्वायर dp बाई dv प्लस p क्यूब इन ब्रैकेट 2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसे हम रीअरेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो हम उसे मैं कॉमन निकाल सकते हैं। हेलो बच्चों, let's read this given question. So the given question says that bulk modulus of an ideal gas for a process P is equals to alpha by T square is, where alpha is a positive constant, and we are having four options. Option A 3 by 2p, option B 2 by 3p, option C is p, and option D is p by 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसकी प्रोसेस हमें दी हुई है P इज इक्वल टू अल्फा बाई टी स्क्वायर। अब उसके लिए हमें बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, वो माइनस वी डी पी बाई डी वी। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइडियल गैस बोला है, तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है मेरी, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडियल गैस, तो इसीलिए आइडियल गैस की हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से T इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, PV बाय NR। पर गिवन प्रोसेस क्या है, गिवन प्रोसेस के हिसाब से P इज इक्वल टू होता है अल्फा बाय टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यूब वी स्क्वायर, मतलब इस टर्म को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो ये आ जाएगा पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर दूंगी, इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विथ रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि मुझे चाहिए है dp बाई dv की वैल्यू, इसीलिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये सभी टर्म क्या हो जाएगी, ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे जो p क्यूब है और v स्क्वायर है, उसके लिए मुझे uv का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फिर वहां से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ p क्यूब क्या आ जाएगा, 3p स्क्वायर, यह आ जाएगा dp बाई dv प्लस फिर आ जाएगा हमारा p क्यूब एज इट इज और v स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जो आएगा 2v, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब देखिए हम यहाँ से v और p को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में v और p है, तो क्या करेंगे, उसे कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा p स्क्वायर v इन ब्रैकेट 3v dp बाई dv प्लस 2p इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, 3v dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2p, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये हम इक्वल्स टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा,
फिर हमने बची हुई टर्म में से ये जो 2p है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए हैं, तो ये आ गया हमारा -2p। तो यहाँ से मुझे dp बाई dv की वैल्यू मिल सकती है, और वो क्या हो जाएगी मेरी -2p डिवाइडेड बाय 3v। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब इस वैल्यू को हम बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, -v dp बाय dv। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन बी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू -v, और dp बाई dv का वैल्यू क्या आ गई है हमारे, ट्वाइस ऑफ p डिवाइडेड बाय 3v। अब यहाँ से ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, ये v से ये v कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 2/3 टाइम्स ऑफ p। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, 2/3 टाइम्स ऑफ p, मतलब ऑप्शन बी। Hence the final answer for the given question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.